मैं अभी तुम्हें ज़ीरो से एक लाइव वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूँ, सिर्फ कमांड यूज़ करके। सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम लॉन्च इंस्टेंस कर लेते हैं, नाम दे देते हैं। यहाँ से अमेजन लिनक्स सेलेक्ट किया है मैंने। इंस्टेंस टाइप में T3 माइक्रो, उसके बाद में की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ। की पेयर का नाम दे देते हैं यहाँ पर PPK। क्रिएट की पेयर कर लेते हैं। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है हमको, उसमें SSH को अलाउ करना है और HTTP को अलाउ करना है और फिर जल्दी से लॉन्च कर देते हैं। इंस्टेंस पे चलते हैं। एक इंस्टेंस हमारा पहले से चल रहा है, दूसरा इंस्टेंस हमने अभी क्रिएट किया है, वो है माई वेब सर्वर। इस पे आपको इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करना है। यहाँ से इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लेते हैं, पुट्टी के थ्रू इसको कनेक्ट कर लेते हैं। आईपी जो मैंने कॉपी किया वो पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। SSH को एक्सपेंड करना है, ऑथ को एक्सपेंड करना है, क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है और प्राइवेट की में ब्राउज पे बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो की हमने अभी डाउनलोड की थी Site1, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। यूज़र का नाम है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है EC2-user, एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम रूट यूज़र प्रिविलेज के लिए सबसे पहले रूट का पासवर्ड सेट कर लेते हैं। उसके लिए कमांड लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, sudo passwd root, एंटर। sudo passwd रूट का पासवर्ड दे देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा रूट का पासवर्ड सेट हो गया है। उसके बाद हम स्विच कर लेते हैं रूट यूज़र पे। उसके लिए कमांड है su-, यहाँ पे आपको रूट का पासवर्ड डालना है। ठीक है, अभी हमारा सिस्टम रूट यूज़र पे आ चुका है। इसके बाद सर्वर को अपडेट कर लेते हैं। ये हमारा सर्वर अपडेट हो गया। सिस्टम को अपडेट करने के बाद अब हम इस पे अपाचे इंस्टॉल करेंगे। कमांड है yum install httpd, यस कर देते हैं। इसके बाद इसकी सर्विस को स्टार्ट कर देंगे। कमांड systemctl start httpd, उसके बाद इसको सर्विस को इनेबल कर देंगे। systemctl d हटाना है, httpd। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। स्टेटस एक्टिव रनिंग आपको शो करना चाहिए। क्यू प्रेस करेंगे, क्विट हो जाएगा। तो ये हमारी अपाचे सर्विस इंस्टॉल हो गई है। वर्डप्रेस PHP से चलता है तो PHP इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड लिखेंगे, ये इसका कमांड इससे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। yum इंस्टॉल, उसके बाद पैकेजेस के नाम है PHP MySQL-ND, PHP FPM, PHP JSON, PHP GD, PHP XML, PHP MB स्टार्टिंग और लास्ट में हमने -y लगा दिया ताकि ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अब डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए हम लोग MariaDB का यूज़ करेंगे। MariaDB को इंस्टॉल करने के लिए कमांड लिखेंगे
इसका पैकेज नेम मैंने लिख दिया है yum install, फिर उसके पैकेज का नाम आएगा mariadb 1011-server.x86_64-y लगा देते हैं, एंटर कर देते हैं। ये कुछ टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। MariaDB हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद इसकी सर्विस को स्टार्ट कर देते हैं। तो कमांड है वही systemctl start MariaDB इसके बाद इसको एनेबल कर देंगे। स्टेटस भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको एक्टिव रनिंग शो करना चाहिए, ठीक है। इसे क्विट करने के लिए क्यू प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, क्विट हो जाएगा। इसके बाद हम MySQL को सिक्योर करेंगे, तो ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कमांड लिखेंगे MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन, ठीक है। MySQL_secure_installation, इसको एंटर करते हैं। एंटर करेंट पासवर्ड फॉर रूट। अगर आपको रूट का, इसमें रूट यूज़र का पासवर्ड, आपका जो करेंट पासवर्ड है वही आपको एंटर कर देना है, जो हमने शुरू में बनाया था। स्विच टू यूनिक्स सॉकेट ऑथेंटिकेशन, यस कर दो इसको। चेंज रूट पासवर्ड, नो कर दो। रूट पासवर्ड हमने बना लिया, उसे चेंज नहीं करना है। रिमूव एनोनिमस यूज़र, इसको यस कर दो। डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, इसको भी यस कर दो। कैपिटल वाई आपको प्रेस करना है यस करने के लिए। रिमूव टेस्ट डेटाबेस, इसको भी यस कर दो। रीलोड प्रिविलेज टेबल, यस कर दो। इस तरह हमने अपने डेटाबेस को सिक्योर कर लिया है। इस स्टेप में अब हम वर्डप्रेस के लिए डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं टाइप करूंगा MySQL। यह MySQL प्रॉम्प्ट के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हमें एक कमांड टाइप करना है जो मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अगर आपको ये कमांड चाहिए तो मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये हमारे कमांड्स हैं। हमारे क्रिएट डेटाबेस वर्डप्रेस हमने क्रिएट किया है। उसके बाद हमने यूज़र क्रिएट किया है WP यूज़र, जिसका हमने पासवर्ड रखा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड 123 एक्सक्लेमेशन। इसी तरह का कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको परमिशन दे दी है इस कमांड से, और फिर फ्लश प्रिविलेज कमांड दिया है। उसके बाद एग्जिट कर देते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस से अभी हम बाहर आ गए हैं। तो इसके बाद अब हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। मैं वर्डप्रेस को डाउनलोड कर रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी सिस्टम की डायरेक्टरी चेंज करूँगा। तो हमें जाना है var www HTML फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे wget https://latest.tar.gz, और इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वर्डप्रेस का पैकेज डाउनलोड हो जाएगा इस HTML डायरेक्टरी के अंदर। इसको आप ls करके देख सकते हो। ये tar.gz फाइल अभी हमारी डाउनलोड हो गई है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इस gz फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे tar-xzf और फिर इस फाइल का नाम
latest.r.gz, इसको एंटर करते हैं तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ls करके देख लेते हैं। ये देखिए वर्डप्रेस नाम का इसने फोल्डर बनाया और उसके अंदर इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है। इसको देख सकते हैं हम ls वर्डप्रेस, ये सारी फाइल्स इसके अंदर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, परमिशन सेट कर रहे हैं इसके ऊपर। इसके लिए हम कमांड लिखेंगे chown। ये स्टेप मिस मत करना, नहीं तो आपको 403 एरर पक्का आएगी। chown -R अपाचे कॉलन अपाचे, और फिर आपको डायरेक्टरी का पाथ देना है /var www html, ठीक है। उसके बाद हम इसको chmod कमांड चला के फाइल परमिशन दे देते हैं। फर्स्ट कमांड में हमने ऑनरशिप चेंज करी है, यानी कि इसका ऑनर हमने अपाचे को बना दिया है जो हमारी सर्विस है उसको। अब हम फाइल परमिशन चेंज कर रहे हैं, chmod -R 755 आपको देना है, यहाँ पे पाथ वही रहेगा var www html। परमिशंस को सेट करने के बाद अब हम वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डेटाबेस को वर्डप्रेस से कनेक्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं टाइप करूँगा cd var www html, तो इस डायरेक्टरी में चले जाएंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस फाइल्स को मेन डायरेक्टरी में लेके आते हैं। तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा mv wordpress /var www html। तो इससे क्या होगा, वर्डप्रेस फोल्डर के अंदर जो भी एक्सट्रैक्टेड फाइल्स थी वो कहाँ आ जाएंगी, var www html फोल्डर के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में हम क्लीन अप करेंगे, यानी जो फोल्डर बनाया था इसने वर्डप्रेस नाम का और latest.tar.gz जो फाइल थी उसको हमें रिमूव कर देना है। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे rm-rf वर्डप्रेस जो कि फोल्डर का नाम है और latest.tar.gz जो हमने फाइल डाउनलोड करी थी, इन दोनों को हम रिमूव कर देंगे, एंटर। अभी हम HTML फोल्डर में हैं, आप देख सकते हैं var www html फोल्डर के अंदर हैं अभी हम। इसके अंदर अगर मैं ls करता हूँ ls-l, तो ये सारी हमारी उस फोल्डर के अंदर से जो फाइल एक्सट्रैक्ट हुई थी वो सारी फाइल्स यहाँ पर आ गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम डेटाबेस को वर्डप्रेस से कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, तो वो अभी मैं प्रेजेंट में डायरेक्टरी में ही हूँ। आप कमांड लिख सकते हैं pwd जो कि है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये आपको दिखा देगा अभी आप var www html फोल्डर में हो। अगर नहीं हो आप इसमें तो आप cd करके आ सकते हो। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो कमेंट में टाइप करें यस। नेक्स्ट हम लोग कॉपी करेंगे जो वर्डप्रेस की कॉन्फ़िग फाइल है, सैम्पल कॉन्फ़िग फाइल, उसको हम कॉपी करेंगे wp कॉन्फ़िग सैम्पल से हम बना देंगे wp config.php कर देंगे इसको config.php, ठीक है। इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जो इसकी मेन फाइल है वो wp config सैम्पल फाइल जो कि हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिली थी उसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसकी जगह हमने इसकी एक नई फाइल बना दी है wp config php। इसी के अंदर हम लोग एडिटिंग करेंगे। तो एडिट करने के लिए कमांड लिखेंगे vi wp-config .php और इसको एंटर कर देंगे। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस फाइल के अंदर हमें कुछ एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमने vi यूज़ किया है, vi कमांड वो एक एडिटर टूल है, तो
तो उसके अंदर जैसे हमें कुछ भी एडिटिंग करना है तो सबसे पहले हमें कीबोर्ड से आई प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड से आई बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद हम इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडिट करना है इस लाइन में जिसमें लिखा है डिफाइन डीबी नेम। डीबी नेम में हमें यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ध्यान से देखना इन स्टेप्स को, अगर कुछ भी गलत हुआ तो फिर आगे एरर आएगी। यहाँ पर हमें लिखना है हमारे डेटाबेस का नाम जो कि है वर्डप्रेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में लाइन है जो है वो है डिफाइन डीबी यूज़र। तो डीबी यूज़र नेम जो हमने दिया था वो हमारा था WP यूज़र, ठीक है। तो उसका नाम लिख देते हैं WP यूज़र। नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है DB पासवर्ड, जो हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट किया था डेटाबेस के अंदर WP यूज़र के लिए, ठीक है। वही आपको यहाँ पे टाइप करना है इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड 1 2 3 एक्सक्लेमेशन, ये मैंने दिया था जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। उसके बाद में डिफाइन होस्ट नेम DB होस्ट, यहाँ पर आपको लोकल होस्ट ही रखना है, ठीक है। लोकल होस्ट ही रखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए VI एडिटर के अंदर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एस्केप की प्रेस करनी है। एस्केप दबाया मैंने तो यहाँ से इंसर्ट देखिए वो चला गया। उसके बाद में कॉलन प्रेस करना है, यहाँ कॉलन आ गया। उसके बाद में W लिखना है और Q लिखना है, W फॉर राइट एंड Q फॉर क्विट। और यहाँ पे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारी फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, एक बार अपाचे की सर्विस को रीस्टार्ट कर लेते हैं। हमारा सर्वर के इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करते हैं, पब्लिक IP कॉपी करते हैं, http:// और IP एड्रेस को पेस्ट करना है, यहाँ पे एंटर करना है। ये हमारा वर्डप्रेस का स्क्रीन आ गया है। अब वर्डप्रेस का सेटअप करेंगे, इसके लिए अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। साइट टाइटल सपोज हम दे देते हैं साइट 2। यूज़र नेम में एडमिन डाल देते हैं। पासवर्ड आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे दे देना है। आपका ईमेल एड्रेस डाल देना है और यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम अभी जो हमने दिया एडमिन और उसका पासवर्ड site@2026 हमने दिया था। इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी साइट लाइव हो गई है। और जब आप नेक्स्ट टैब में जाके इसको इस तरह से सिर्फ http:// उसका IP लिख के एंटर करेंगे तो आपकी साइट आपको लाइव शो हो जाएगी।